Investment, that is the topic that we will be covering today under our episode 3 of Dealing Detailing. बहुत बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि डिटेलिंग का बिज़नेस शुरू करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, इन्वेंट्री कितनी इन्वेंट्री काफ़ी है, स्टाफ कैसा होना चाहिए, द बेसिक क्वेश्चंस दैट यू नीड टू एड्रेस. सो टुडे वी विल बी मूविंग ऑन टू ऑल दीज क्वेरीज which will address specific problems regarding investment in a detailing studio. कार वॉश और कार डिटेलिंग ये दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कार वॉश को कार डिटेलिंग से कंफ्यूज करते हैं, बट कार वॉश इज़ अ सिंपल कार वॉश जिसमें आप सिर्फ गाड़ियाँ क्लीन कर रहे हैं, ड्राई क्लीन कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट. बट a detailing studio handles your specific problems much more beyond than just simple dry cleaning. So सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि आप एक कार वॉश शुरू करना चाहते हैं या डिटेलिंग स्टूडियो शुरू करना चाहते हैं. आज हम एड्रेस कर रहे हैं एक डिटेलिंग स्टूडियो. सो डिटेलिंग स्टूडियो का आइडियल इन्वेस्टमेंट शुड बी समवेयर अराउंड 12 to 15 lakhs में एक मीडियम स्केल का आपका शुरू हो जाएगा डिटेलिंग स्टूडियो, जिसमें द बेसिक थिंग्स दैट यू वुड बी नीडिंग इज़ प्रेशर वॉशर. अगर आप प्रेशर वॉश करना चाहते हैं गाड़ी को, अगर और बेटर वॉश करना चाहते हैं, सो यू वुड नीड अ स्टीम क्लीनिंग मशीन, देन अ वैक्यूम क्लीनर, a machine for a dry clean, a rotary machine and a DA polisher which is dual action polisher. So इन सब मशीनों के साथ में अगर आप चाहते हैं कि अंडर बॉडी कोटिंग करना या अंडर बॉडी वॉश वगैरह करना, तो आपको एक लिफ्ट भी चाहिए होगी विच इज़ अ प्लेटफॉर्म लिफ्ट. तो वो अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग वेट की आती हैं. आप अपनी पॉकेट के हिसाब से उसको सूट कर सकते हैं, बट डोंट गो फॉर अ वेरी लाइट प्लेटफॉर्म लिफ्ट बिकॉज इट्स वेरी रिस्की. आप एक मीडियम रेंज की प्लेटफॉर्म लिफ्ट में जा सकते हैं. अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो 70-80,000 तक अ वेरी गुड क्वालिटी लिफ्ट आपको मिल जाएगी. मशीन्स के बेसिकली बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. अगर हम बात करें कि हमको स्पेस कितना चाहिए होगा, तो 1000 to 1200 स्क्वायर फीट एरिया आपका, जिसमें आप 2-3 गाड़ियाँ एक साथ कर सकें, दैट वुड बी फाइन. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेलिटी में उसको शुरू कर रहे हैं. बट फॉर डिटेलिंग स्टूडियो द आइडियल स्पेस इज़ अ क्लोज स्पेस, जहाँ पे आपकी धूल और हवा थोड़ा कम हो, मॉइस्चर थोड़ा कंट्रोल हो. दोज काइंड ऑफ स्पेसेस आर मोस्ट आइडियल फॉर अ डिटेलिंग स्टूडियो. सो नाउ लेट्स कम टू चूजिंग द लोकेशन. हाउ डू यू चूज़ अ लोकेशन? जहाँ पे भी आपका ट्रैफिक ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी कस्टमर के पास में थोड़ा सा टाइम होगा डिटेलिंग कराने के लिए, दोज लोकेशंस आर आइडियल. लाइक आपका बेसमेंट की, मॉल्स की बेसमेंट कार पार्किंग्स. कस्टमर अपना काम करने आते हैं, गाड़ी आराम से वो 2-3 घंटे के लिए आपके पास दे सकते हैं. If that is not available, the best choice is to place your detailing studio among the cluster of high societies, high-rise societies, जहाँ पे multiple flats हैं. So linear में नहीं जा करके we are going in the height wise, because आपका उतना ही footfall of the customers and number of cars would be higher in a densely populated area. मशीन्स आपकी आइडेंटिफाई हो गई हैं, स्पेस आपने सर्टेन कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि लोकेटिंग, कि आप किस मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट्स आप किस रेंज के रखेंगे. सपोज़ इफ़ यू टॉक ऑफ प्रीमियम ए क्लास सिटीज़, तब आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ़ यू वर्किंग एंड ओपनिंग अ डिटेलिंग स्टूडियो इन अ सैटेलाइट सिटी विच इज़ नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहाँ आपको थोड़ा चीपर प्रोडक्ट्स आप रखेंगे तो यू विल बी एबल टू डू अ बेटर बिजनेस. तो जब आपने ये सर्टेन कर लिया है कि आपके प्रोडक्ट्स आप ए कैटेगरी के रख रहे हैं या थोड़ा चीपर प्रोडक्ट आप रखेंगे, उसके बाद में द पॉइंट कम्स कि आपको इन्वेंट्री रखना कितना है. जो बेसिक प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगे, दैट वुड बी अ गुड आयरन कंटामिनेशन रिमूवर, अ गुड डिग्रीजर, अ गुड अपहोल्स्ट्री क्लीनर विच वी कॉल टेक्निकली APC, अ फोम वॉश अगर आप प्रेशर वॉशर कर रहे हैं. फोम वॉश अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ pH न्यूट्रल शैम्पूज अवेलेबल इन द मार्केट, आप वो भी ले सकते हैं. सो यू कैन बेसिकली इन द इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 2 liters, सो दैट शुड बी फाइन. यू डोंट हैव टू स्टफ टू मच इनटू इट. बट येस, आपका जो इन्वेंट्री शोकेस अगर आपका कोई है, इफ़ इट इज़ फिल्ड, तो वो थोड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन देता है कस्टमर्स के लिए. सो जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप 2-2 लीटर से शुरू करना चाहते हैं या 3 लीटर से शुरू करना चाहते हैं,
सो आइडियली इज जस्ट कीप 2 लीटर्स इन द डिस्प्ले और 1 लीटर आप यू कैन बिगिन विद द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। गुड क्वालिटी ऑफ सेरामिक कोटिंग्स वो भी आपको चाहिए होगा, दैट्स अ मस्ट फॉर अ डिटेलिंग स्टूडियो। गुड क्वालिटी sealants, paint sealants, which is commonly known as Teflon in the market, but Teflon is a different product. Good quality paint sealants are different. Good quality waxes, आजकल नैनो वैक्सेस भी अवेलेबल हैं, सेरामिक वैक्सेस भी अवेलेबल हैं। सो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी पॉकेट को कैसा वैक्स सूट कर रहा है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स बेसिकली मोटा मोटा विच यू वुड बी नीडिंग, एंड गुड क्वालिटी माइक्रो फाइबर क्लोथ्स एंड डिटेलिंग ब्रशेस विच इज़ अ मस्ट टू हैव। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप पेंट प्रोटेक्शन फिल्म और रैप्स भी उसमें रख सकते हैं अपने डिटेलिंग स्टूडियो में। PPF भी आपके पास में 2 क्वालिटी अवेलेबल है, TPH एंड TPU, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या मार्केट सेगमेंट है, कितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, यू कैन बिगिन विद दैट। अगर आप TPH में जा रहे हैं सो प्लीज़ बाय अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ TPH की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। TPU ऑफ कोर्स प्लीज़ डोंट गो फॉर स्टॉक लॉट और एनी नॉन ब्रांडेड और चाइना कोरिया, रेदर गो फॉर जर्मन और US PPF अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है, सो दैट्स अ गुड प्रोडक्ट टू यूज़ ऑन द कार्स। सो देन एंड रैप्स, अगेन गुड क्वालिटी रैप्स अगर आप यूज़ करेंगे, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लड करें अपना स्टॉक, यू कैन हैव 4-5 सिलेक्टेड कलर्स, जैसे मैट ब्लैक हुआ आपका, ग्लॉस ब्लैक हुआ, ये तो आपका चलता ही है। सो यू कैन बिगिन विद फॉर रैप्स इज़ रूफ रैप, जो आपका प्रोडक्ट निकल ही जाएगा बहुत आराम से। जब भी आपकी ये सारी बेसिक चीज़ें सेटन हो गई हैं, नाउ द पॉइंट कम्स कि ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। ट्रेनिंग कैसे होगा? ट्रेनिंग आप किसी रिटेलर के पास ले सकते हैं, देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो इसका ट्रेनिंग आपको देते ही देते हैं। एक बार फिज़िकल ट्रेनिंग लेने के बाद में उसके बाद आपको खुद ही एक्सपेरिमेंट सारे करने पड़ेंगे अलग अलग, थोड़ा इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट डेफिनेटली यू विल लर्न। आप एक रीपेंटेड पुराना बोनट कोई ले सकते हैं गाड़ी का, उसमें यू स्टार्ट, जो मेन हमारा इशू आता है दैट इज़ विद द मशीन कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग। सो यू कैन लर्न at one training and then you can start practicing it later on a purchased bonnet. आप अपनी टीम को भी उसी पे ट्रेन कर सकते हैं रेदर देन कस्टमर्स की गाड़ी के ऊपर सीधे उनको भेजने के, सो विच इज़ ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव एंड रेपुटेशन इफेक्टिव। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ स्टाफ, हाउ मच स्टाफ इज़ इनफ? खुद अगर आप डिटेलिंग करते हैं सो 2 to 3 बॉयज़ वुड बी इनफ टू बिगिन विद। आपका स्केल बड़ा होता है सो देन यू कैन हायर 5-6 बॉयज़, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास में काम कितना आ रहा है, देन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉयज़। आपने फिजिकल ट्रेनिंग कर ली है, करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि टू कीप अप टू डेट विद द इंडस्ट्री, आप IDA की मेंबरशिप ले सकते हैं विच इज़ इंटरनेशनल डिटेलिंग एसोसिएशन। आप उसमें वीडियोज़ होते हैं, डिटेलर्स के रिव्यूज़ होते हैं, उसके अंदर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होता है, सो वो यू कैन कीप ऑन